दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 13 के उदाहरणों को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम उदाहरण 2 और 3 को हल करेंगे। तो पहले उदाहरण 2 को हल कर लेते हैं। तो उदाहरण 2 कह रहा है कि एक लड़का हामिद है, वह अपने घर पर एक घनाकार टंकी बनवाना चाहता है। ठीक है, इस प्रकार से। और इस टंकी का किनारा कितना है? 1.5 मीटर है। और इस टंकी में नीचे वाले भाग को छोड़ करके चारों तरफ बाहरी भाग में टाइलें लगवाना चाहता है। ठीक है, और टाइलों की जो भुजा है वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। और टाइलें कैसी हैं? वर्गाकार हैं। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर टाइल की भुजा है। ठीक है, और कहा जा रहा है कि बताइए कि टाइलें लगवाने में कुल कितना व्यय हुआ। ठीक है, कुल कितना व्यय होगा बता रहा है कि बताइए। ठीक है, हमें निकालने के लिए दे रहा है और बता रहा है कि टाइलों की लागत ₹360 प्रति दर्जन है। यानी कि एक दर्जन में कितनी टाइलें होती हैं? 12। यानी कि 12 टाइलों की लागत कितनी है? ₹360 है। ठीक है, तो हमें व्यय निकालना है। टाइलों का कुल व्यय जो जो हमारी इस घनाकार टंकी के बाहरी भाग में टाइलें लगेंगी उनका कुल व्यय निकालना है। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमें किनारा दे रखा है इसे हम लोग मीटर से सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, चूंकि जो इसमें टाइल लगनी है वो सेंटीमीटर में लगनी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं घनाकार टंकी का किनारा। घनाकार टंकी का किनारा, और किनारा को हम लोग क्या कह सकते हैं? भुजा कह सकते हैं। ठीक है, घनाकार टंकी की भुजा कह सकते हैं। तो ये हमें कितना दिया गया है? ये हमें दिया गया है 1.5 मीटर। ठीक है, और हम जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो किसी संख्या को मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम लोग 100 से गुणा कर देते हैं। तो ये सेंटीमीटर में बदल गया। ठीक है, अब हम लोग इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। ये हमारी घनाकार टंकी का किनारा कितना आ गया? 150 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग इस घनाकार टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं जहां पर टाइलें लगनी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं घनाकार टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाकार टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर। ठीक है, जिसमें से हमने एक भुजा पे तो टाइलें लगानी नहीं है। ठीक है, तो कितनी भुजा बची? 5, यानी कि 5 भुजा स्क्वायर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो 5 भुजा स्क्वायर इस प्रकार से। ठीक है, अब हम लोग इसमें मान रख देते हैं और इसे हल करेंगे। ठीक है, तो 5 और भुजा कितनी दी गई है हमें? भुजा 150 सेंटीमीटर। ठीक है, किनारा ही हमारी भुजा होती है तो 150 सेंटीमीटर। ठीक है, और चूंकि घात 2 है तो 150 हम लोग एक बार और लिख देंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद में हम इनका गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 5 और गुणा यहाँ पर 150 और 150 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 22,500। ठीक है, 22,500 आ जाएगा। अब हम लोग 5 से इसमें गुणा कर देते हैं तो ये तो जीरो जीरो ज्यों के त्यों रहेंगे और 5 25 की 5 आ जाएंगी। 5 दूना 10 और हासिल की 2, हासिल की 2 कितनी हो जाएंगी? 12 हो जाएंगी। अब हासिल 1 लग जाएगी। 5 दूना 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया? यहाँ पर आ गया हमारा 1,12,500। ठीक है, 500 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारी घनाकार टंकी का क्या आ गया है? क्षेत्रफल आ गया है जहाँ पर टाइलें लगनी है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? जो टाइल का भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। टाइल की भुजा कितनी है? टाइल की भुजा 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो टाइल का भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं टाइल का क्षेत्रफल। टाइल का क्षेत्रफल बराबर, तो टाइल कैसी है? टाइल हमारी वर्गाकार है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर। तो इसमें हम लोग मान रख देते हैं। भुजा कितनी है हमारी? टाइल की भुजा है हमारी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर कर देंगे इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पर 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारी क्या आ गया है? घनाकार नहीं, सॉरी, वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल आ गया है। ठीक है, हमने घनाकार टंकी का क्षेत्रफल निकाल लिया और टाइल का भी क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हम लोग टाइलों की संख्या निकालेंगे कि कितनी संख्या लगनी है इसमें, फिर उसी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे? लागत निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये संख्या निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं टाइलों की संख्या बराबर टाइलों की संख्या कैसे निकालेंगे? जो हमारा घनाकार टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितने भाग में टाइल लगनी है 1,12,500,
ये इस क्षेत्रफल में हम लोग जो अभी हमने टाइल का क्षेत्रफल निकाला है इससे हम लोग भाग दे देंगे, ठीक है, 625 से, ठीक है। और जब हम लोग भाग देंगे तो भाग हमारा कितनी बार जाएगा, भाग हमारा जाएगा 180 बार, ठीक है। तो टाइलों की संख्या कितनी निकल आई, 180 टाइलों की संख्या निकल आई, ठीक है। अब हम लोग व्यय निकालेंगे, ठीक है। तो हमें क्या बताया गया था, प्रति दर्जन 360 रुपये ब्याह है टाइलों का, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रति दर्जन का मतलब हमने आपको बताया था, दर्जन का मतलब है 12 टाइल है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 टाइलों का व्यय, 12 टाइलों का व्यय कितना है, 360 रुपये, ठीक है। तो हमारे पास में कितनी टाइल है, हमारे पास में 180 टाइल है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले तो हम एक टाइल का व्यय निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं एक टाइल का व्यय, एक टाइल का व्यय बराबर कितना हो जाएगा, 360/12 हो जाएगा, ठीक है। 360/12 और हम 360 में 12 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर हमारा 30 आ जाएगा, यानी कि एक टाइल का व्यय कितना है, 30 रुपये है, ठीक है। तो हमारे पास में कितनी टाइल है, हमारे पास में 180 टाइल हैं, ठीक है। तो हम लोग कुल व्यय निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 180 टाइलों का व्यय, 180 टाइलों का व्यय बराबर कितना हो जाएगा, 180 टाइलें हैं और एक टाइल का व्यय कितना है, 30 है। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार कर दिया, ठीक है। अब हम लोग इनका गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5400 रुपये, ठीक है। 5400 रुपये कुल व्यय होगा 180 टाइलें लगाने में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा उदाहरण कंप्लीट हो जाता है। उदाहरण 3 को हल कर लेते हैं। तो उदाहरण 3 कह रहा है कि एक लड़की सावित्री है, वह अपने प्रोजेक्ट के लिए, विज्ञान के प्रोजेक्ट के लिए एक कैलिडोस्कोप बनाना चाहती है, ठीक है। कैलिडोस्कोप ऐसा है, एक बेलनाकार है, ठीक है। कैलिडोस्कोप बेलन के आकार का है और इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है और जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। उदाहरण कह रहा है हमारा कि ये जो हमारा कैलिडोस्कोप है जो सावित्री बना रही है, इसमें उसे पेपर से बनाना है, इसको किससे बनाना है, पेपर से बनाना है। तो इसमें बताइए कि कितना पेपर लगेगा, ठीक है। यानी कि हमें क्या निकालना है, इसके चारों ओर का क्षेत्रफल निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, चूंकि कागज तो चारों ओर से लगेगा, ठीक है, तभी ये बनेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, जो पहले हमें त्रिज्या और इसकी ऊंचाई दी गई है सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कैलिडोस्कोप, कैलिडोस्कोप की त्रिज्या हमें दी गई है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और त्रिज्या को हम लोग स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, तो हम कह सकते हैं स्मॉल आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हम लोग जो कैलिडोस्कोप की जो हमें ऊंचाई दी रखी है इसे भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कैलिडोस्कोप की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई दे रखी है हमें 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई को हम लोग स्मॉल एच से प्रदर्शित करते हैं, सो स्मॉल एच बराबर हम लोग लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितना कागज लगना है, ठीक है। और वही हमारा आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कैलिडोस्कोप, कैलिडोस्कोप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब ये जो कैलिडोस्कोप है ये कैसा है, बेलन के आकार का है, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लग जाएगा। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है हमारा 2πr/h, ठीक है। इस सूत्र में हम लोग मान रख देंगे। तो यहाँ पर 2π का मान हम लोग 22/7 रख देंगे और r का मान है हमारे पास में 3.5, ठीक है। और h का मान हमारे पास में कितना है, 25 है, ठीक है। ये h का मान हमारे पास में 25 है, ये रहा, ठीक है। अब हम लोग इसे हल कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 3.5 में 7 से भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भाग जाएगा हमारा 0.5 बार, ठीक है। अब देखिएगा, हम 2 और 22 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 44 और यहाँ पर 25 और 0.5 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 12.5, ठीक है। इस प्रकार से और 44 और 12.5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना कागज लगेगा, ठीक है, कैलिडोस्कोप बनाने में। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः
आवश्यक कागज का क्षेत्रफल बराबर कितना लगना है, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा तीसरा उदाहरण भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।